ये वर्षा काल का समय है। भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ढंग से वर्षा हो रही है। भारत के कुछ राज्यों में भयावह बाढ़ के दृश्य हम देख रहे हैं। उत्तरांचल है, कश्मीर है, कश्मीर का जम्मू हिस्सा है, हिमाचल है, बिहार है, महाराष्ट्र में जो भयावह बाढ़ देखी है वो है, मध्य प्रदेश में चंबल और ग्वालियर अंचल है। इन सभी क्षेत्रों में भयानक तबाही और बाढ़ से बहुत बड़े स्तर पर क्षति हुई है। बहुत सारे गांव डूबे हैं, करोड़ों रुपए की क्षति हो चुकी है, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। उसके बाद भी ऐसा लगता है कि भारत जल संकट से जूझ रहा है। इसके विपरीत भारत के कुछ हिस्सों में पानी की भयावह कमी है। आज भी वहाँ सूखे जैसी स्थिति है। ये जो वर्षा के बाद जल के वितरण का, मानसून का जो असंतुलन है या वर्षा का असंतुलन है, ये एक बहुत बड़ा संदेश देता है। वास्तव में मौसम बदलाव के बाद वर्षा का पैटर्न, मानसून का पैटर्न बहुत तेज़ी से बदला है। कहीं भारी बरसात हो रही है, कहीं बिल्कुल बरसात नहीं हो रही है। तो ये स्थितियाँ भविष्य में एक बड़े परिवर्तन का संकेत है। जल के संतुलित उपयोग पर, जल के संरक्षण पर, जल के प्रबंधन पर, जल के संग्रहण पर काम करना है। वर्षा जल को संग्रहित करना आज सबसे बड़ा लक्ष्य है। आज वर्षा जल का लगभग 80% हिस्सा रन ऑफ है, यानी पानी बरसता है और बह जाता है। समुद्रों से पानी गर्मी में जो एवोपरेट होता है वो कंडेंस होके भारत के या दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बरसता है। लेकिन आज हम अपनी लापरवाहियों के कारण और धरती पर जल स्रोतों के समाप्त होने के कारण, धरती को कठोर कर देने के कारण, न तो वर्षा जल हम सतह के जल स्रोतों में इकट्ठा कर पा रहे हैं, ना ही धरती के अंदर इसको रिचार्ज कर पा रहे हैं। हमारे पास आज भी वाटर हार्वेस्टिंग जैसी व्यवस्थाएं बहुत कमज़ोर हैं या नहीं हैं। वाटर शेड स्ट्रक्चर्स बहुत कमज़ोर स्थिति में हैं। तो कुल मिलाकर पानी की स्थिति भयावह है। पानी की कमी, यानी बरसात में भी अगर पानी को तरसें तो इसको क्या कहेंगे। और एक तरफ स्थिति ये है कि बाढ़ से लोग जूझ रहे हैं और हाहाकार बचा है। ये हमने महाराष्ट्र में, अब मध्य प्रदेश में, जम्मू में या देश के दूसरे हिस्सों में सबसे बड़ी विकट स्थिति यह है कि भूस्खलन भी हो रहा है। पूरे गांव के गांव, हजारों गांव तबाह हो चुके हैं। तो ये स्थितियां पूरे देश को, हमारी व्यवस्था को, हमारी आर्थिक सामाजिक व्यवस्था को एक बहुत बड़े खतरे का संकेत हैं। हमें इस खतरे को समझना है और आज सबसे बड़ी प्राथमिकता है हम वर्षा जल को संग्रहित करना सीखें। हम सतह के जो जल के स्रोत हैं, हमारी नदी, तालाब, कुएं, बावड़ियाँ, झीलें, पोखर, ये हमने मिटा दिए, इनकी हत्या कर दी। इनको फिर से पुनर्जीवित करके वर्षा जल को इनमें संग्रहित कर क्षेत्र है। इसके अलावा हमें वर्षा जल को जमीन के अंदर उतारने के भी वो तरीके फिर से पैदा करने पड़ेंगे, चाहे वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए हो, चाहे वाटर शेड के जरिए हो। सबसे बड़ी बात है कि आज वाटर हार्वेस्टिंग नहीं हो पा रही है। घर के छतों का पानी एक बहुत सस्ते तरीके से मुझे लगता है कि ज़मीन के नीचे उतार सकते हैं। खेतों का पानी अगर खेतों में रुक जाए तो एक बड़ी उपलब्धि होगी। खेतों के किनारे मेड़ बना के, मेड़ों पर पेड़ लगा के इस काम को कर सकते हैं। क्योंकि अगर खेतों में मेड़ है तो स्वाभाविक है खेतों में पानी रुकेगा, जो वहाँ मिट्टी की नमी बढ़ाएगा और फसलों की जो पैदावार बढ़ाएगा। दूसरा, यदि पेड़ भी हैं मेड़ पर तो जड़ों के जरिए अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेंगे। हमें इन सारी व्यवस्थाओं पर गंभीरता से काम करने हैं, जो अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये उपयुक्त समय है, वर्षा काल है, जब हम इन सारे कामों को कर सकते हैं। ऐसा करने से स्वाभाविक है भविष्य में मौसम बदलाव से भी निपटेंगे, जल की कमी से निपटेंगे और बाढ़ जैसी आपदाओं से भी। मुझे लगता है जो उथली नदी, नाले, तालाब हो गए हैं जिनमें पानी नहीं भरता और बाढ़ आ जाती है, उससे भी निपट पाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि नदियों में, तालाबों में अतिक्रमण किए हैं, तो हम तालाबों, नदियों यानी पानी घरों में घुसे हैं, तो
तो पानी हमारे घरों में घुस गया। बाढ़ का यही कारण है। हम इन समस्याओं को समझें और जल प्रबंधन, संरक्षण, संग्रहण के तरीकों को नए ढंग से हम देखें। धन्यवाद।